हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का मेन टॉपिक है मैरीटाइम बाउंड्रीज और इस टॉपिक को हम लोग इंटरलिंक करेंगे कि ईरान क्यों क्लेम करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे किस अधिकार से। लेकिन उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि मैरीटाइम बाउंड्रीज क्या होती हैं, समुद्री सीमाएं क्या होती हैं, इनका निर्धारण कौन करता है और ईरान किस अधिकार के उसमें ये दावा कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैरीटाइम बाउंड्रीज या फिर समुद्री सीमाएं क्या होती हैं। So basically, maritime boundary is defined as the delineation of a nation's exclusive rights and control over maritime areas of its coast. Means किसी राष्ट्र के तट से दूर स्थित समुद्री क्षेत्रों पर उसके अनन्य अधिकारों व नियंत्रण के रूप में समुद्री सीमाओं को परिभाषित किया जाता है। या सिंपल शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि तट से लगे हुए कितनी दूरी तक के समुद्र पे उस राष्ट्र का अधिकार होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं समुद्री सीमा। इंटरनेशनली समुद्री सीमाओं को कौन निर्धारित करता है? जितनी भी वर्ल्ड में समुद्री सीमाएं हैं, ज़्यादातर लगभग 50% देश लगभग तट के किनारे ही स्थित हैं और पृथ्वी के 71% पार्ट पे लगभग समुद्र हैं। तो इनको नियंत्रित कौन करता है और इनके लिए रूल्स कौन बनाता है? तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ नोन एज द यूएन क्लॉज, या फिर इसी को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यही है समुद्री सीमाओं का निर्धारण करना। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समुद्री सीमाओं से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम करता है यूएन क्लोज या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यूएन क्लोज ने समुद्री सीमाओं को किस आधार पे सुनिश्चित किया है या किस आधार पे समुद्री सीमाओं को बांटा है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे बेसिकली इसमें 4 जोन है इम्पॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहला जोन है हमारा टेरिटोरियल सी। द फर्स्ट जोन अंडर द यूएन क्लॉज इज टेरिटोरियल सी। इसको हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक जल क्षेत्र। और यह क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत होता है? दिस एरिया लाइज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। किसी भी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल्स या फिर 22 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जल क्षेत्र। और प्रादेशिक जल क्षेत्र पे उस देश का या संबंधित देश का पूर्णाधिकार होता है या पूरी सोवरेनिटी होती है। मतलब इस पे किसी और कंट्री का कोई रूल नहीं होगा। 22 किलोमीटर तक के क्षेत्र पे कंप्लीटली संबंधित देश का ही नियंत्रण होगा। अब क्या क्या कर सकती है 22 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स के क्षेत्र तक संबंधित देश के क्या क्या राइट्स हैं? रिस्पेक्टिव कंट्री इज फ्री टू सेट लॉज, मतलब कोई भी कानून बना सकती है उस क्षेत्र के अंदर। रेगुलेट एंड कैन यूज़ रिसोर्सेज, वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होंगे, मिनरल्स या फिर नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज या मेटेलिक रिसोर्सेज, वट एवर रिसोर्सेज आर देयर इन दैट वाटर बॉडी विद इन द लिमिट ऑफ 20 किलोमीटर्स, वो पूरे के पूरे संबंधित देश यूज़ कर सकता है उनका। स्टेट और कंट्री, इंटरनेशनली जब हम लोग देशों को डिस्कस करते हैं तो कंट्री की जगह उनको हम लोग प्रेफर करते हैं स्टेट बोलना। स्टेट enjoys sovereign rights and sovereign jurisdiction within its territorial sea। मतलब प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित देश का पूर्णाधिकार होता है किसी भी मामले में। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन सा आता है? दैट इज द कॉन्टिग्यूअस जोन, या इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। इसकी जो लिमिट है, मतलब समुद्र के अंदर वो कितनी दूरी तक है? इट लाइज अप टू 24 नॉटिकल माइल्स और 44 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तट से इसकी जो दूरी होती है वो लगभग 44 किलोमीटर के आसपास है। एंड 44 किलोमीटर या 44 किलोमीटर इज इक्वल टू 24 नॉटिकल माइल्स। इसमें संबंधित देश के क्या क्या अधिकार होते हैं? द रिस्पेक्टिव कंट्री और स्टेट कैन कंटिन्यू टू इन्फोर्स लॉ इन 4 स्पेसिफिक एरियाज। अब इसमें देश का क्या क्या अधिकार होता है? कस्टम ड्यूटी वसूली कर सकता है, वो टैक्स लगा सकता है आने वाले शिप पे, कार्गो शिप पे या और किसी भी मतलब क्षेत्र में, इमिग्रेशन और पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारे राइट्स होते हैं संबंधित देश के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है हमारा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दिस जोन लाइज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंट्री के कौन कौन से राइट हैं या संबंधित देश के क्या क्या राइट्स हैं। द रिस्पेक्टिव स्टेट और कंट्री have sovereign rights to explore, exploit,
मैनेज एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, लिविंग और नॉन लिविंग, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे लाइक फिशेज, मिनरल्स, इनको एक्सप्लोरेशन और इनके एक्सप्लॉइटेशन के मामले में रिस्पेक्टिव स्टेट या रिस्पेक्टिव कंट्री का पूरा राइट होता है। और ये सारी रिसोर्सेज मिलते कहाँ पे? सी बॉटम या यू कैन से सी बेड। इट कवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन वाइल allowing फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर अदर कंट्रीज। इस क्षेत्र में कोई भी कंट्री फ्रीली नेविगेशन कर सकती है, बट दैट नेविगेशन शुड नॉट बी फ्रॉम द मिलिट्री पर्पज़। वो मिलिट्री पर्पज़ से नहीं होना चाहिए कोई भी नेविगेशन, और अगर ऐसा है भी तो उससे समुद्री क्षेत्र में किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी कंट्री करती भी है तो उससे पहले उस संबंधित देश से उससे परमिशन लेनी पड़ेगी जो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है हमारा डिवीज़न दैट इज़ हाई सी। हाई सी इज़ आल्सो नोन एज द ओपन सी, और इसी को हम लोग बोलते हैं उच्च सागर। अब हाई सीज क्या है? हाई सीज आर द इंटरनेशनल मरीन वाटर्स आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी कंट्री। मतलब यहाँ पे किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होता है और सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे इक्वल राइट है। मीन्स हाई सी इज़ ओपन फॉर ऑल फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पज़। यहाँ पे आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं जिससे मरीन इन्वायरमेंट पल्यूट हो या फिर जितने भी हमारे मरीन रिसोर्सेज हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। सो दीज आर नोन एज द हाई सी एंड दिस जोन लाइज इन द डीप ओशनिक वाटर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखेंगे कि इन सारे जो जितने भी ये डिविजन्स हैं इनको करता कौन है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है। तो एक हम लोग देखेंगे सरसरी नज़र से कि यूएन क्लॉज है क्या, ये कब एडॉप्ट हुआ था, इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और इसके क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले यूएन क्लॉज इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी। क्यों कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी? क्योंकि सी या ओशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी लॉ हैं, दोज आर मेड बाय द यूएन क्लॉज, या उसको कौन बनाता है? यूएन क्लॉज। कब एडॉप्ट किया गया था ये? इट वॉज एडॉप्टेड इन 1982 एंड वर्किंग सिंस 1994। नेक्स्ट है कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसकी? तो करेंटली 169 एज पर 2024। 169 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो कमेंट में आपको बताना है कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और कौन सी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के बाहर हैं। हाँ, इंडिया में अगर यूएन क्लॉज से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है या सी या ओशन या इंटरनेशनल मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर या फिर कॉन्टिग्यूअस जोन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कंट्रीज़ के बीच में, तो इंडिया में वो कौन सा डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगा? सो इन इंडिया इट इज़ हैंडल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय इसको देखता है। सो नेक्स्ट आपका एक काम और है कि कमेंट में बताना है कि इस समय हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है। ये हम लोग देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नॉट फॉर्मली रेटिफाइड इट दो इट अलाउज मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस एज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। यूनाइटेड जो स्टेट्स है अमेरिका है इसने इसको रेटिफाई नहीं किया है, बट काफ़ी सारे प्रोविजंस वो इनडायरेक्टली इसके फॉलो करता है। सो यूएन क्लोज एज यू आर सीइंग, ये है किसी भी कंट्री का कोस्टल एरिया या जिसको हम तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं। ये है उससे संबंधित जो हमारा सी या ओशन है। इसमें पहला जोन है हमारा टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा ये वाला पूरा, यहाँ तक किसी भी कंट्री का कंप्लीटली राइट होगा एक्सप्लोरेशन का, मिलिट्री बेस बनाने का। कोई भी आइलैंड बना सकती है कोई भी कंट्री, और यहाँ के जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं उन सब पे पूरा कंप्लीटली पोजेशन होता है रिस्पेक्टिव कंट्री का। उसके आगे फिर नेक्स्ट जोन है हमारा अप टू 24 नॉटिकल माइल्स या 44 किलोमीटर्स। दिस जोन इज नोन एज द कॉन्टिग्यूअस जोन। और यहाँ पे कंट्रीज़ के थोड़ा सा राइट कम हो जाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव पर्पज से ही वाटर्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट बाउंड्री आती है 200 नॉटिकल माइल्स या अप्रॉक्सीमेट 370 किलोमीटर्स, एंड दिस जोन इज नोन एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड दिस इज हाई सी, जहाँ पे सारी कंट्रीज़ के इक्वल राइट हैं और किसी भी कंट्री का कोई विशेषाधिकार नहीं है। डायग्राम से और देखेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप सबको। कंट्री ए एंड कंट्री
बी। सी कॉन्टिग्यूअस जोन एंड हाई सी मीन्स दिस पार्ट, इस पूरे पार्ट में क्या होगा, जितना कंट्री ए का राइट होगा उतना ही कंट्री बी का राइट होगा। बट जो ये वाला एरिया है टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस पे संबंधित देश के विशेषाधिकार होते हैं। अब कौन कौन से हैं दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम लोग ये देखेंगे कि ईरान किस दावे के साथ ये कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर सकता है और उसके क्या राइट हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आगे वाली स्लाइड में हम लोग इसको देख रहे हैं अभी। ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये है ईरान, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा था। इसके नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, ईरान, साउथ में यूएई एंड ओमान, पर्शियन गल्फ, और ये कनेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ ओमान को। अब ये ईरान का तटवर्ती क्षेत्र है पूरा। इससे 24 नॉटिकल माइल्स तक कौन सा जोन आता है, या 270 किलोमीटर तक कौन सा जोन आएगा, 270 किलोमीटर तक कौन सा जोन आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी है, तो 40 किलोमीटर के अंतर्गत दो जोन आएंगे। पहला आपका टेरिटोरियल सी और दूसरा आएगा कॉन्टिग्यूअस जोन। तो ईरान के तट से कितना अंदर है, लगभग कौन से जोन में आएगा, टेरिटोरियल सी इंक्लूडिंग कॉन्टिग्यूअस जोन। इसी दावे के आधार पर और इसी यूएन क्लोज की रूलिंग के अकॉर्डिंग ईरान ये दावा करता रहा है कि ये इस स्ट्रेट को बंद कर सकता है, क्योंकि ये इसके टेरिटोरियल सी और साथ साथ में कॉन्टिग्यूअस जोन दोनों में आती है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, क्योंकि इसकी चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, यूएन क्लोज, मैरीटाइम बाउंड्रीज। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली इसके प्रादेशिक जल क्षेत्र या टेरिटोरियल सी। इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरीटाइम बाउंड्रीज, इनके कितने डिविजन्स हैं, कितने किलोमीटर्स तक कौन कौन से जोन आते हैं, लाइक टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसमें कंट्रीज़ के क्या क्या राइट्स होते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो करंट इश्यू चल रहा है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, इसकी लोकेशन, नेबरिंग कंट्रीज़ एंड ईरान क्यों क्लेम कर रहा है इसके बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन।